जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्यवज्झायाणं लोयम्येसौ साहुणं लोयम्येसौ साहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवाय देव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अपना विषय चल रहा था कि मिट्टी जो है वह दुखी सी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि गधे की पीठ पर लादी जा रही है। तो वहाँ पर बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की। गधे की पीठ पर खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। पीर अर्थात दया और करुणा अंदर उसके भर गई है। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है। बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। यहाँ तक अपनी कल बात हो चुकी थी। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। जहाँ पर भाव आ जाते हैं वहाँ पर भौतिक दूरी समाप्त हो जाती है, और जहाँ पर भौतिक दूरी ना भी हो पर भाव ना हो वहाँ पर बहुत दूरी लगने लगती है। कहते हैं जब कभी दीवाल में दरार आती है तो दीवाल गिर जाती है, और जब दिलों में दरार आती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। समझे बात को? नहीं समझे? भौतिक दूरी और भावों की दूरी बहुत अंतर है। दीवार में यदि दरार आए तो दीवार गिर जाती है, दिलों में यदि दरार आए तो दीवार खड़ी हो जाती। ये तुम्हारा और ये हमारा। पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि दिलों की दरार समाप्त हो रही है और नज़दीकी आ रही है। इसलिए क्षेत्र की दूरी महसूस नहीं हो रही। जब व्यक्ति भावों से नज़दीक हो जाता है तब क्षेत्र की दूरी जैसी महसूस नहीं होती। भक्त और भगवान में भौतिक दूरी होए, भावों से कब दूर हों, पास हमेशा होए। भक्त और भगवान दूर रहते हैं लेकिन भावों से हमेशा नज़दीक रहते हैं, भावों से कभी दूर नहीं होते। आपने देखा होगा
सूर्य और कमल इन दोनों की मित्रता है। सूर्य को कमल बंधु भी कहा जाता है। सूर्य आसमान में कितने दूर भी रहे, लेकिन यहाँ कमल को खिला ही देता है। ऐसे प्रभु और दूर कहीं भी रहें, उनकी कृपा भक्तों तक पहुँच ही जाया करती है। इसी प्रकार से ये तन की दूरी कोई दूरी नहीं, पूरी की पूरी मिट जाती जब भाव निकट हो जाते हैं। तो मात्र भगवान को, गुरु को भावों के माध्यम से ही तो हम छू सकते हैं। यदि आप साक्षात छू भी लेते हैं पर भाव नहीं है, उसका कोई मायना नहीं होता। आप नहीं छू पाते, भाव निर्मल हैं, काम हो जाता है। देखा ना आपने, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। बुढ़िया दूर है, बहुत सारे लोग अभिषेक कर रहे हैं श्रवण बेलगोला में, लेकिन जलधारा नीचे तक नहीं आ रही। लेकिन बुढ़िया ने अपनी लुटिया भेज दी, वो यहीं रही, लुटिया उतने ऊपर भेज दी और जलधारा आई तो नीचे तक आ गई। ये भावों का फल है, भावों का महत्व है। भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है, मात्र नज़दीकी नहीं। आज कोरोना काल में हर एक व्यक्ति चाहता मैं अभिषेक कर लूँ, मैं महाराज को दान दे दूँ, पर भावों से सब करो ना अभी दूर से। भावना नहीं है और अभिषेक कर रहे हैं तो क्या मतलब है? और भावना है तो आपका अभिषेक वहाँ तक पहुँच रहा हो रहा है। आपका अभिषेक का जल पहुँच गया, भावना पहुँच गई, सब कुछ पहुँच गया। और भावना से शून्य क्रिया की तो कोई मतलब नहीं। यदि आपका भाव अच्छा है तो सब अच्छा है। आपके पास 50 बोरा माल पड़ा है, लेकिन बाजार का भाव डाउन है, बोलो। और यदि 2 बोरा भी माल पड़ा है और बाजार का भाव, बताओ 50 बोरे में फायदा है कि 2 बोरे में फायदा है? यदि भाव ऊंचा है तो 2 बोरे में भी कमा लोगे, और यदि भाव डाउन है तो 50 बोरे में भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये भावों की बात चल रही है। क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं है, भावों की दूरी दूरी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर भावों की दूरी बिल्कुल नहीं। इसलिए तन की दूरी अपने आप निकट सी होती जा रही है। और बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही हा, करुणा रस में सनी जा रही हा। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही हा, पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता की परी है, परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। अब यहाँ पर एक नई ही बात घटित होती है। वो बात घटित ये हो रही है कि बोरी में से माटी क्षण क्षण छिन छिन करके धीरे 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 क्या हो रही है वहाँ? नहीं, छन छन करके छिलन के छेदों में जा रही है। जहाँ पर घाव हो गया है किसको? गधे की पीठ को, वहाँ पर जा कर के वह क्या कर रही है? उसको थोड़ी थोड़ी सी छिन करके जा रही है। और किसका काम कर रही है वो मिट्टी? पीठ पर मलहम का काम कर रही है। अर्थात माटी का रहम मलहम बन रहा है। माटी के अंदर जो रहम मतलब करुणा आई है, अनुकंपा जागी है, वह मलहम का काम कर रही है। और पीठ और बोरी की रगड़ वाला जो रूखापन भी मुलायम सा पड़ गया है, मृदुतम हो गया। कैसा हो गया? वो स्थान भी मृदु हो गया है। और गधे की पीड़ा से, गधे को पीड़ा से क्या मिल रही है? राहत मिल रही है। किंतु इतने पर भी माटी उदास है। क्यों? दूसरों का सहारा ले यात्रा करने को मना कर रही है। जो सच्चा धर्मात्मा होता है वह हमेशा सोचता है
किसी का आलम्बन लेकर के या किसी को दुखी करके मैं अपनी यात्रा नहीं करना चाहता। उस यात्रा का क्या फल जिसमें किसी को कष्ट हो, उस यात्रा का क्या फल जिसका आलम्बन लेकर के चलना पड़े। साधु हमेशा निरालंब होकर के चलना चाहता है, क्योंकि ये यात्रा मोक्ष मार्ग की है। किसी को कष्ट देना सहनीय नहीं है, कष्ट सहन करना तो है, पर किसी को कष्ट देना नहीं। दूसरे के माध्यम से हमें कष्ट हो जाए चल जाएगा, पर हमारे माध्यम से कभी किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये मोक्ष मार्गी की, धर्मात्मा की पहली भावना होती है। हे भगवान, मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो। हे भगवान, मेरे माध्यम से किसी को दुख ना हो और मुझे किसी का आलम्बन ना लेना पड़े। मैं किसी का आलम्बन बन जाऊं तो बहुत अच्छी बात है, किसी का सहारा बन जाऊं तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं किसी के भरोसे, किसी के सहारे ना रहूं, किसी के और भारभूत न बनूं, ऐसा भाव उसके अंदर रहता। इसलिए मिट्टी उदास है, क्योंकि दूसरे का सहारा उससे नहीं चाहिए। वह चाहती मैं निरालंब होकर के अपनी यात्रा करूं, किसी को कष्ट ना दूं, किसी को तकलीफ ना दूं। आप लोगों को तो नहीं लगता मेरे आने से आपको कष्ट है? बोलो ना, क्योंकि महाराज कभी किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। हाँ, आपके कोई कष्ट हो तो कष्ट लेना चाहते, क्योंकि हम तो गमला हैं। गमला कौन है? गमला। और आगम, आगम पढ़ने वाले हैं, आगम रखने वाले हैं, आगम के अनुसार ही क्रिया करने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे होंगे। तो यह कष्ट देने की बात बिल्कुल भी नहीं। मेरे माध्यम से किसी को कष्ट हो वो सहनीय नहीं, इसलिए मैं यात्रा नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी यात्रा में गधे को कष्ट पहुंचेगा। मलहम लगाने के बाद भी कष्ट हो सकता है, सुने आप लोग की नहीं। और ये पता है मेरे माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचेगा तो आगे मुझे कष्ट झेलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों को सताने वाले कभी साता नहीं पाते। जो दूसरों को दुखी करते हैं वो कभी हंस नहीं पाते। दूसरों को रुलाने वाले जीवन में कभी हंसा नहीं करते, हंसते नहीं हैं। इसलिए तो कह रहा हूं, प्रकृति के रहस्य को हर कोई समझते नहीं है। इस प्रकृति के रहस्य को समझो कि हम दूसरे को पीड़ा देकर के कभी हम सुखी नहीं हो सकते, दूसरे की निंदा करके हम कभी सम्मान नहीं पा सकते, दूसरे का बुरा सोच करके कभी हम भला नहीं कर सकते। प्रकृति का नियम ही ये है, दूसरे का बुरा करके कभी हम भला नहीं कर सकते। भला कर सकते हैं तो दूसरे का भला सोच करके ही हम अपना भला कर सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है। अनिल जी, पुस्तक मत खोजिए, खड़े हो जाइए आप। आपके जेब में रूमाल है क्या? फिर इनसे ले लो, बाजू वाले से रूमाल ले लो आप। इनको हवा करिए आप, अच्छे जोर से करना है। बस अब थोड़ी हवा आपको लग रही कि नहीं? बोलो ना, बैठ जाओ। बस यही बताना चाहता था, दूसरे का भला करने के वाले का स्वयं अपना भला हो जाता है। जो दूसरे को हवा करता है उसे हवा अपने आप मिल जाती है। दूसरे का भला करने वाले का कभी बुरा नहीं होता, और दूसरे का बुरा करने वाले का कभी भला नहीं होता। समय सार ग्रंथ में स्पष्ट लिखा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो दूसरे का बुरा करने का भाव क्यों करें? करें तो दूसरे का भला करने का भाव करें, क्योंकि दूसरे का भला होगा या ना होगा, हमारा भला तो अवश्य हो जाएगा। और दूसरे का बुरा सोचने का भाव करोगे, दूसरे का बुरा होगा या ना होगा, तुम्हारा बुरा तो होगा ही होगा। क्योंकि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले हाथ में कीचड़ उठाना तो पड़ेगा ही।
हाथ तो गंदा हो गई, दूसरे के माथे पर चंदन लगाने से पहले चंदन को अंगूठे में लगाना तो हो गई, दूसरे का माथा चंदन से सुगंधित हो या ना हो, आपका अंगूठा तो हो ही जाएगा। दूसरे का कीचड़ उछालोगे, आपका निशाना चूक सकता है, लेकिन आपका हाथ तो गंदा हो ही जाएगा। इस प्रकृति के नियम को जो जानता है वह कभी धर्मात्मा होकर के दूसरे को कष्ट देने का भाव रख ही नहीं सकता। मेरे माध्यम से किसी कष्ट न, ठीक है भैया, तुम्हें जिसमें अच्छा लगे वो कर लो, तुम सुखी हो, तुम आनंद में रहो, यही हमारा आनंद है, यही हमारा धर्म है। आपको मेरे से कोई विकल्प ना हो, बस यही हमारे लिए संकल्प है। आपको जैसी मर्जी हो वो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग है, धर्म का मार्ग है। आप चाहते हो, आपका भला इसमें है, आप कर लीजिएगा। आचार्य तो इतना तक कहती हैं ग्रंथों में, सामने वाला आपको गाली देकर के खुश होना चाहे तो सुन लो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, उसको तो सुख मिल रहा है ना, मिलने दो उसको सुख। हमारा दर्द किसी की हंसी का कारण बने हमें मंजूर है, पर किसी का दर्द मेरी हंसी का कारण ना बने। मैं चाहता हूं मेरे दर्द पर आप हंस लो, पर मैं कभी किसी के दर्द पर हंसूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है दूसरे को सताने वाले कभी साता नहीं पाते। प्रकृति का नियम है, दूसरे को सताने वाले ने आज तक साता नहीं पाई। जिसने दूसरा सताया जा रहा है उसको बचाया है तो जीवन में साता पाई है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों पर करुणा नहीं कर सकता वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दूसरों को सताता है वो कभी धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहला धर्म यदि कोई है तो अहिंसा है, दया है। सबसे पहला द्वार संग में कोई चीज है तो उसका नाम आचारांग है। सबसे पहला अंग कौन सा है? पहलो आचारांग बखानो, और आचारांग में सबसे पहले अहिंसा आती है, दया आती है। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने समय इतना ध्यान रखना पड़ता है, हमारे माध्यम से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। जब हम पूजन करते हैं तो दूसरा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, जब हम पाठ करते हैं तो दूसरा परेशान तो नहीं हो रहा। इतना भाव तो कम से कम रखो। केला खाने को मना नहीं है, पर केला रास्ते पर उसका छिलका तो मत फेंको। रास्ते पर छिलका फेंको तो क्या होगा? सामने वाले को कष्ट होगा। ऐसा कार्य नैतिक पूर्ण नहीं माना जाता। इसी प्रकार से मैं अपने गंतव्य पर जाना तो चाहती हूँ, पर किसी के घाव बनाकर नहीं, किसी को कष्ट बना करके दे करके नहीं जाना चाहती है। इसलिए उसके लिए बहुत ही दुख महसूस हो रहा है। किसको? बोरी के लिए नहीं, मिट्टी के लिए। मिट्टी के अंदर जो भरी हुई, बोरी के अंदर जो भरी हुई मिट्टी है, उसको ऐसा लग रहा है कि आखिरकार मैं क्या करूं। और कह करुणा रस में सनी जा रही है, जैसे जलेबियां सनती ना चाशनी में, सुन रहे ना? बस उसी प्रकार से रग रग में करुणा उसकी भर गई है। आज इसे कहते भी हैं कि जैसे जलेबी में रग रग में रस होता है एक एक स्थान पर, वैसे ही आपके पूरे जीवन में रग रग में करुणा टपकना चाहिए, झलकना चाहिए। जैसे चाशनी में जलेबियां सनती हैं, वैसे आपका जीवन। कुछ लोग हमसे बोलते हैं ये तो जलेबी जैसे सीधे हैं, हम तो बहुत खुश होते हैं। जलेबी भैया कभी टेढ़ी नहीं होती, ये धारणा गलत है। जलेबी गोल होती है, टेढ़ी नहीं होती। टेढ़ा तो ऐसा होता है, ऐसी जलेबी बनती क्या? ऐसी बनती है, गोल होती है, टेढ़ी नहीं होती। किसने बनाया ये मुहावरा मुझे नहीं पता। और मैं तो बहुत खुश होता हूँ कोई कहते आप जलेबी जैसे सीधी हो, तो पूछो क्यों? क्योंकि जलेबी रस से भरी होती है। और किसी ने कह दिया कि आप जलेबी जैसे हैं, हम कहते बहुत अच्छे, बादशाह रस से भरे हुए हैं, करुणा रस से भरे हुए हैं। हंसिया जैसे टेढ़ी नहीं होना, जलेबी जैसे होने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? अब किसी को बोलो तो सोच समझ के बोला, तुम जलेबी जैसे टेढ़े हो, तो वो तो खुश होगा, क्योंकि उसने कुंद सर का प्रवचन सुन लिया होगा। वो जरूर कहेगा ऐसा होना बहुत जरूरी है। सुन रहे हैं ना बसंत जी?
कोई आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने किसी को कहा होगा जलेबी जैसे सीधे हैं आप, तो वो आपको देख रहे हैं वहाँ से क्योंकि इशारे में हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी चल रही है हाँ सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। वो कह रही हैं बड़वानी वाली कि सही कह रहे हैं आप। तो इस प्रकार से करुणा रस से भरे होते सने होते हैं। तो कह रहे हैं मिट्टी की जो रहम है, बड़ी मलहम बनने के बावजूद भी ऐसा भाव आ रहा है मैं किसी को भार ना बनूं। आपके जीवन में कभी लगता है कि मैं किसी को भार ना बनूं? सामने वाला आपको पाकर भार मानता है कि आभार मानता है? महाराज ये तो ऊपर उसके ऊपर डिपेंड है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। ऐसा सोच नहीं, मेरे माध्यम से कहीं इसको भार तो नहीं लग रहा है, दुख तो नहीं हो रहा है, कष्ट में तो नहीं है, ये समझ करके चलिए। आप इस स्वभाव को जानिएगा, तब आप धर्मात्मा बन पाएंगे। क्योंकि पूजा करने का नाम धर्मात्मा नहीं है बंधुओं, तिलक लगाने का नाम धर्मात्मा नहीं है। ये तो बहुत लग गए तिलक, बहुत भेष बदल लिया। परिणामों में क्या है? हमारे पूजन करते चले जा रहे हैं, लेकिन परिणामों का परिमार्जन नहीं कर रहे हैं। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में द्रव्य का परिवर्तन हो रहा है। क्या मन का परिवर्तन हो रहा है? क्या भावों का परिवर्तन हो रहा है? इस ओर भी देखना है। इसका अर्थ ही नहीं कि कल से आप पूजन करना बंद कर दो। कहने का तात्पर्य मेरा समझिएगा आप, हमारे माध्यम से किसी को कष्ट न पहुंचे, ये कितनी बड़ी उत्कृष्ट भावना है। तो लोग कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं? आग लगे बस्ती में, ऐसा कुछ बोलते ना, मस्त राम मस्ती में। पर मैं कहता हूं मस्त राम मस्ती में कभी ना आग लगे बस्ती में, क्योंकि उस बस्ती में मैं रहता हूं। तो आदमी ये चाहते मेरा स्वास्थ्य सिद्ध होना चाहिए, सामने वाला कुछ भी हुआ मैं कोई लेना देना नहीं। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकते। मेरा काम हो गया बस, समझो ये तुम्हारी स्वार्थ वृत्ति ही धर्म से तुम्हें दूर कर रही है। और जब तुम्हारे मन में आ गया हे भगवान दूसरे को कष्ट ना हो, भले आप पूजन नहीं करना, भले अभिषेक नहीं करना, आप धर्मात्मा हो गए। बिना चंदन लगाए भी आप धर्मात्मा हो गए, बिना धोती दुपट्टा पहने भी आप धर्मात्मा हो गए। बस मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना पहुंचे, ऐसा भाव मिट्टी के अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण भाव है माटी की इस स्थिति का। और पढ़ लिया अपन ने ऊपर वाला, परत्र माने दूसरा, प्रवास करने को मना कर रही है और कह रही कि आगे भी हो सकता, आगे हम प्रवास नहीं कर सकते, पर अत्र और अन्य जगह हम प्रवास नहीं कर सकते। माटी की स्थिति का कारण यह है कि इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ। यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी, और उसे देखकर वहीं पली पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ। सहा नहीं गया उससे, रहा नहीं गया उससे, और वह रोती विलकती द्रग बिंदुओं के मिस स्वीद कणों के वहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिंगोती सी अनुकंपा। चेहरे और माटी की स्थिति का कारण यह है, वह उदास क्यों है, यात्रा क्यों नहीं करना चाह रही, कि वह समझ रही है कि इस गधे की पीठ की छिलन और जलन का कारण मैं हूँ, निमित्त मैं बन रही हूँ। इसलिए वह पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही है। थोड़ा सा समझ लें, आंसू बहुत महत्वपूर्ण है। आंसू अपने हैं कि पराए हैं? फिर निकलने के बाद वो दोबारा क्यों नहीं आते? वो हमारा साथ देते हैं कि बिछुड़ते हैं? बोलो ना, हमारे दुख में साथ देते हैं कि आंसू देते, तो फिर बिछुड़ते क्यों हैं? आंसू की बात बताता हूं। आंसू
को जितना पोंछो उतना आता जाता है, आंसुओं का फर बस हमसे इतना ही नाता है। आंसुओं से कभी दुख कम नहीं होता, बस जितना पोंछो उतना आता जाता है, आंसू से बस हमारा इतना ही नाता है। लेकिन आंसुओं से कुछ अभिव्यक्त भी हो जाता है। क्या अभिव्यक्त हो जाता है? आंसू जैसे दुख में सो वैसे खुशी में आते हैं। इन्हें कौन जाने ये गम के आंसू हैं कि खुशी के आंसू हैं, इसे वही जान सकता है जो जीवन से खुशी से खेला हो और जिसने थोड़ा सा गम झेला हो। आंसू आना अनिवार्य है, अपने दुख में नहीं, दूसरे के दुख में। चलिएगा आंसू की फैकल्टी जानते हैं आज अपन। पहले आंसू वो होते हैं जो अपने दुख में आते हैं। अपने कोई दुख हुआ तो आंसू आना पहले नंबर के। दूसरे नंबर के दूसरे के दुख को देख करके आंसू आना, ये दूसरे नंबर के। तीसरे पश्चाताप के आंसू। जी यहाँ आ रहे हैं ना, यहाँ पश्चाताप। कोई कार्य गलत हो जाए बाद में पश्चाताप करना, किसी को दुख पहुंच जाए पछताना, ये तीसरे प्रकार के आंसू। चौथे हैं कृतज्ञता के आंसू। कृतज्ञता समझते हैं? जिस किसी ने हमारे प्रति सुख का या गुण का उपकार किया है, उनको देखते ही धन्य, आज हमें उनके दर्शन हो गए, धन्य आज वो हमें मिल गए कि उन्होंने हमारे जीवन में गुण और सुख दिया है। ये चार प्रकार के आंसुओं में से आप कौन से आंसू की धनी हो? एक तो सारी दुनिया है। कौन से? अपने दुख में तो सब दुखी हैं। नारकी भी दुखी हैं, त्रेंच भी दुखी हैं, मनुष्य भी दुखी हैं, सब दुखी हैं। अपने दुख के लिए तो मरत बिलाप करत दुख सहो, देवताओं में भी है। कहाँ नहीं है? कौन अपने दुख के लिए नहीं रोता? सब दुनिया में अपने अपने दुख के लिए रो रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले प्रकार के आंसू तो हत्यारों के पास भी हैं, नारकियों के पास भी हैं, कसाई के पास भी हैं, सबके पास है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास आंखें हों और ये पहले नंबर के आंसू ना हो। सबके पास ये आंसू हैं। हत्या करने वाला भी अपने दुख के लिए रोता है, भले दूसरे को मारता है। पापी भी, धर्मात्मा भी, सबके पास ये पहले प्रकार के आंसू मिलेंगे। अपने दुख में दुखी होने वाले, अपने दुख से आंसू आने वाले। दूसरे के दुख से, दुख को देख करके आंसू आना, ये थोड़े से महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं आचार्य भगवंत कि अपने दुख में रोना आर्त ध्यान है। कौन सा आर्त ध्यान है? पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान। हमें पीड़ा हुई, उसमें हमारा मन रुका, ध्यान रुका, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो गया। ये तो सबके पास है, और छठे गुणस्थान मुनिराज को भी हो सकता है। पीड़ा चिंतन नाम का, अपने दुख से दुखी होना, उसका चिंतन करना, दुख में हमारा मन रुक जाना, ये क्या हो गया? ये आर्त ध्यान हो गया। और दूसरे के दुख में दुखी होना, ये अपाय विचय धर्म ध्यान हो गया। क्यों? हे भगवान, इसके दुख जल्दी दूर हों, ये प्राणी कर्मों से पीड़ित हैं, इनके पाप कर्म नष्ट हों, ऐसा चिंतन करना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे? हाँ, ये दूसरे प्रकार का हो गया। तीसरे प्रकार का है पश्चाताप के आंसू। इसे तपस्या कहा है। प्रायश्चित को क्या कहा गया? अंतरंग तप में प्रायश्चित को लिया गया है। ये तपस्या कहलाती है। देखिए ना, पहले आंसू आर्त ध्यान,
पाप के कारण, दूसरे आंसू धर्म ध्यान पुण्य के कारण, तीसरे आंसू तपस्या कर्म निजरा के कारण। शायद कभी आप इन आंसुओं पर गए ही नहीं होंगे, कभी आपने चिंतन ही नहीं किया होगा कि आंसू भी इतने प्रकार के होते हैं। गए आपका चिंतन? कभी आपने जोड़ा भी नहीं होगा, कौन आर्थ ध्यान से जोड़ा है, कोई धर्म ध्यान से जोड़ा है, कौन तपस्या से जोड़ा है। दो तो आपको मालूम थे, पर एक में आप लीन थे, दूसरे को इग्नोर करते थे। यही पक्का इफेक्ट है। तीसरे प्रकार के पश्चाताप के आंसू, हे भगवान मैंने उसे कष्ट कैसे पहुंचा दिया, हे भगवान मुझसे पाप कैसे हो गया। आंखों से आंसू अंटो अंटो डज्जभी पश्चातापे वेदंतो, अंदर अंदर से जलना पश्चाताप की अग्नि में, हे भगवान मुझसे क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा पाप मैंने क्यों कर लिया। बहुत कम लोगों को पश्चाताप होता है, हर किसी को पश्चाताप नहीं होता, हर कोई प्रायश्चित की ओर नहीं बढ़ता। दूसरे को कष्ट पहुंचाने में तो हम अव्वल नंबर पर हैं, पर पछताने में तो हमारा कहीं नंबर है नहीं। भैया तुमने ऐसा किया, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे हम काय को पछताएं, पछताए हमारा दुश्मन, पर ये भूल जाता है। आज यदि प्रायश्चित नहीं लेगा, नहीं पछताएगा, तो आगे उसे निश्चित पछताना पड़ेगा। जब नरकों में दुख भोगना पड़ेगा, जब कर्म का बंध उदय में आएगा, आज तो बांध रहे हो, कोई बात नहीं, हंस लो बेटा, अभी बांध रहे हो, जब उदय में आएगा तब तुम्हारे लिए समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। लगता है कि हम दूसरे के लिए कर रहे, सब अपने लिए कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल सुना दूं आपको, चलिएगा। आपने चर्चिल का नाम सुना होगा, विदेश के थे, किस पद पर थे वो, अमेरिका के थे, कहाँ के थे, राष्ट्रपति थे। हाँ, वो चर्चिल एक बार भारत आए, और भारत में उन्होंने और किसी को नहीं देखा, सबसे पहले वो पागल खाने गए। भारत का पागल कैसा होता है, क्योंकि पागल कौन होता है, या तो बिल्कुल बुद्धू हो तो, या फिर ज़्यादा माइंडेड हो जाए तो। पागल खाने गए, उन्होंने देखा एक पागल पेन और कागज लिए कुछ लिख रहा है। चर्चिल ने पूछा क्या कर रहे हो, बोले पागल हो क्या, देख नहीं रहे हम लिख रहे हैं। मैंने समझी, पागल हो क्या, पागल क्या बोल रहा है, पागल हो क्या, क्योंकि जो आदमी जैसा होता है सामने वाला उसको पराया करके वैसा नजर आता है। एक दृष्टि दे दी, किसने, पागल ने। चर्चिल नोट करते गए, बोले क्या लिख रहे हो, बोले अभी तो लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं। बोले किसके लिए लिख रहे हो, खुद के लिए लिख रहा हूं। पागल क्या बोलता है, खुद के लिए लिख रहा हूं। बोले क्या लिख रहे हो, बोले पागल हो क्या, अभी तो लिख रहा हूं, पोस्ट करूंगा, जब मुझे मिलेगा तब पढ़ूंगा। अभी तो मैं लिख रहा हूं, जब पोस्ट करूंगा तब मेरे पास आएगा, खोलूंगा, पढ़ूंगा, तब बताऊंगा कि क्या लिखा है। चर्चिल अवाक रह गई, भारत का पागल जब इतना बुद्धिमान हो सकता है। आपको तो हंसी आ रही होगी, कितना बड़ा बुद्धिमान है वो। अभी वर्तमान में आप अपने जीवन का पत्र लिख रहे हो, कर्म कर रहे हो, अभी आपको पता नहीं है, जब वो कर्म का फल आएगा तब मालूम पड़ेगा तुम कौन सा पाप कर गए। पागल पर हंसना तो बहुत आसान है, पर पागलपन खुद का छोड़ना बहुत कठिन है। अभी तुम लिख रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे, किसी के साथ भला कर रहे, किसी को गाली दे रहे, किसी को कष्ट दे रहे, कभी चीटी पर पैर रख रहे, कभी कुछ कर रहे हो, कभी किसी की निंदा कर रहे हो। ये भी आप पत्र लिख रहे हो, आपको पता नहीं तुम क्या लिख रहे हो। अभी ये तुम्हें पता हो जाए हम क्या लिख रहे हैं, ये सब बंद हो जाए आपकी क्रियाएं, पर अभी पोस्ट होगा, लौट करके आएगा। हे भगवान, हमारे ऊपर ही पहाड़ क्यों टूट रहा है, तलहटी में घुस कर के पाप करने क्यों गए थे, इसलिए टूट रहा है। कहा महाराज, कहा हमने ही सारे पाप करे हैं, कहा
देखो तो हमारे लड़का को ऐसा होगा, हमारे बब्बा को ऐसा होगा, हमारे पापा को ऐसा होगा, उनको ऐसा होगा, हमारे घर में सारे पापी हैं का। पत्र पढ़ रहे हो बेटा भी तुम, किसी दूसरे ने लिखा था वो पत्र। पत्र किसने लिखा था? स्वयं किए जो कर्म सभासुभ फल निश्चय ही बे देते, करें आप फल दे अन्न तो स्वयं किए निष्फल होते। ये पागलपन आपका कब उतरेगा? क्रिया करते समय, पाप करते समय ये आप भूल जाते हो ये सब मेरे लिए आने वाला है। इसलिए कह रहा हूं अपने जीवन की स्लेट में ऐसा कुछ लिखो, जब एकांत में पढ़ने बैठो तो आनंद का अनुभव हो सके। मैंने अपनी जीवन की किताब में जीवन भर लिखा, पर जब एकांत में पढ़ने बैठा तो एक शब्द ना मिला जिसे जोर से पढ़ सका। नहीं आया समझ में? जीवन भर कांटे बोए, जीवन भर गालियां लिखी, निंदा लिखी, यही करते रहे। अरे अब मैं ऐसी किताब लिखूंगा जीवन की, मैं भी पढ़ूंगा, दूसरे भी पढ़ेंगे, वो भी खुश होंगे और मैं भी खुश होऊंगा। ऐसा कुछ करने का प्रयास करो जीवन में। कुछ तो पश्चाताप हो जो गलत किया है, कुछ तो लगे कि मैंने दूसरे को कष्ट पहुंचाया है, इसका क्या आगे चल करके फल होगा। क्योंकि जैसा बीज बोया जाता है वैसी फसल काटी जाती है। अभी ऐसे बीज मत बो कि आगे चल कर के फसल काटते समय आंसू बहाना पड़े। अरे ऐसे बीज बो कि जब फसल काटो तो आनंद ही आनंद आ जाए, खुशी के आंसू आए, दुख के आंसू ना आए। अहो देखो ऐसी फसल, अहो ऐसी फसल, हम भी देख सकें, दूसरे भी देख सकें, हम भी उपयोग कर सकें, दूसरे भी उपयोग कर सकें। ऐसा कुछ अपने मन में विचार करो। मिट्टी को पश्चाताप हो रहा है, कष्ट दूसरे को पहुंचना सहज है, ये तो जीवन है, सामाजिक जीवन है। निश्चित रूप से दूसरों को हमारे माध्यम से कष्ट पहुंचेगा। जैसे कि हमें उपाश्रम तक पहुंचना है, मिट्टी कह रही है, तो हमें गधे की पीठ पर बैठना पड़ेगा, उसको छिलन होगी। कैसे जाऊं? बड़ा पश्चाताप उसमें होता है। ऐसे यदि आपके माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो आपने पश्चाताप किया। कितने लोग हैं जो रोज प्रतिक्रमण करते हैं? कितने लोग हैं जो रोज आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण पढ़ते हैं? दूसरे की आलोचना तो हम रोज करते हैं, पर अपनी आलोचना तो करो। लोचन हो तो आलोचना हो। लोचन समझते हैं? आंखें हों, खुली हों आंखें तो अब आलोचना करो, वरना कितनी हिंसा हो रही है इसका कोई हिसाब नहीं। थोड़ा पश्चाताप तो करो। हे भगवान मैं ग्रस्त हूँ, मुझसे इस प्रकार का पाप हो जाता है। जैसे मैंने कल कहा था, हे भगवान मैं बिना स्नान के नहीं रह सकता, पर आनंद मत मनाइएगा। स्नान में दो बातें बता देता हूँ आपको, कहाँ आर्त ध्यान कर रहे हैं और कहाँ धर्म ध्यान कर रहे हैं आप। जैसे आपने स्नान किया तो एक हिंसा हो गई, क्योंकि इतना सारा पानी बर्बाद किया और आनंद मना रहे, आहा आज तो अच्छा पानी मिला। ये हो गया हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान। क्या भोजन बनाया, अरे आज तो बढ़िया पकोड़े तले, आज तो बढ़िया आओ खाओ, बना बढ़िया बनाया। ये हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान। पाप माने हिंसा, हिंसा पाप हो रहा है, उसमें आनंद मना रहे हो। ये कौन सा पाप हो रहा है? हिंसा नंदी। आप आए पैसा कमा करके और बैंक में जमा कर दिया आपने 2 लाख, खुश, आज तो 2 लाख हो गए। परिग्रहानंद, परिग्रह रख करके आनंद मना रहे, ये रौद्र ध्यान हो गया। सुनते जाओ आप लोग क्या करते। नहीं हम तो खुद कमाते खुद खाते, हम तो कुछ पाप ही नहीं करते, ऐसा मत सोचो आप। संरक्षणानंद, साविकाएं 4 महीने अच्छे संरक्षण करके सामान रख लेती हैं। 4 महीने के लिए जी धो लो, ये रख लो, ये कर लो, वो कर लो। ये संरक्षण रूपी रौद्र ध्यान चलता रहता है।
बिजली की चोरी करके, सेल टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी करके आज तो बच गए अपन। वो ऑफिसर आए और चले गए। चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान। झूठ बोल दी, छूट गए, बच गए, कोर्ट में नहीं जाना पड़ा, जेल से बच गए, आनंद मना रहे हैं। सामने वाले ग्राहक को ठग करके, अरे इतने तो घर में ही पड़ी, इतने रुपए की तो ये चीज, झूठ बोल करके आनंद मना रहे हैं। मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान। सुने हैं कुछ आप लोग? बोलो ना जी महाराज जी। आपको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बड़ा मैं तो बच गया। ये सब रौद्र ध्यान आर्द्र ध्यान चलते रहते हैं। इसलिए पहले प्रकार के आंसू स्वयं के दुख में आने वाले, ये सबके पास होते हैं। दूसरे प्रकार के आंसू दूसरों के दुख को देखकर आने वाले, ठीक है ना। एक में आर्त ध्यान है, दूसरे में अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। तीसरे प्रकार के पश्चाताप के आंसू, प्राश्चित, जो कि तपस्या कहलाती है बहुत बड़ी। अब आते हैं कृतज्ञता के आंसू। दूसरे ने हमारे ऊपर उपकार किया है, उन उपकार को स्वीकारते हुए आंखों से आंसू आना, उनके दर्शन होते ही आंखों से आंसू निकल आना, कृतज्ञता के आंसू। माता पिता का नाम लेते ही आंसू आ जाना। इन्होंने हमें जीवन दिया, इन माता पिता ने हमें संस्कार दिए, इन माता पिता ने हमें धन दौलत दी। ये आंसू बड़े दुर्लभ हैं आज। आपको पता है पहले के जमाने में जब बेटी घर छोड़ती थी, उसकी विदाई होती थी, तो आंखें फूल जाती थी रो रो करके। क्यों? हम उन माता पिता को छोड़ करके जा रहे हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, पराए घर जा रहे हैं। रोती थी। और आज की बच्ची, कहीं हमारा मेकअप खराब ना हो जाए। हंसना नहीं, ये आज इन आंसुओं की बहुत कमी हो गई है, बहुत कमी हो गई है। हमें लगता है इन आंसुओं की गमी ही हो गई है। विदा हो गए, हंसते खेलते हुए विदाई ले लेते हैं, जैसे माता पिता को छोड़ ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये मेरे माता पिता हैं। ऐसा क्यों हो गया? आंसू कुछ काम नहीं करते। अंदर की भावना क्या है, ये पूछना चाहता हूं। अंदर की भावना हो और आंसू ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार बैठा बैठा कुछ सोच रहा था, आंखों से आंसू आ गए। फिर कहीं सोच रहा था, फिर कहीं सोच रहा था, फिर आंसू आ गए। आंसू ने मुझसे पूछ ही लिया एक दिन। मैं अपनी बात बता रहा हूं, तुम्हारी बात नहीं बता रहा हूं। आंसुओं ने मुझसे पूछा, महाराज जी तो हमें बार बार क्यों बुला लेते हो? आंसुओं ने, आंखों से झरते हुए आंसुओं ने मुझसे पूछा, महाराज तुम मुझे बार बार क्यों बुला लेते हो? मैंने कहा मैं तो याद अपने गुरुदेव को करता हूं, तुम क्यों चले आते हो? कृतज्ञता के आंसू ये सहज नहीं होते, हर किसी को नहीं मिलते। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत्र लिखा, उस पर टीका सर्वासिद्धि ग्रंथ आचार्य पूजपा स्वामी जी ने लिखा। उसमें यही बात लिखी, जैसे त्रस पर्याय में मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, वैसे समस्त गुणों में कृतज्ञता का गुण बड़ा दुर्लभ है। आज ये कृतज्ञता समाप्त होती जा रही। सामने वाले ने हम पर कोई उपकार किया, हम उसको भूल गए, मानते ही नहीं कि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ किया है। उपकार के बदले आजकल के बच्चे तो देखने लगे माता पिता ने दिया ही किया है, बस पैदा किया है। इस स्थिति में धर्म कहां जाएगा? इस स्थिति में चारित्र कहां जाएगा? ये कृतज्ञता तुम्हारे धर्म की और चरित्र की पहचान बनाते हैं। जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है वो धर्म भी नहीं कर सकता, तप भी नहीं कर सकता।
प्रेम क्या कर सकता है तू ईमान से, प्रेम क्या कर सकता है तू भगवान से। जब जन्म लेकर गोद में इंसान की, प्रेम न कर पाया तो इंसान से। जिसकी गोद में जन्म लिया उसी से प्रेम नहीं है, उसी के प्रति कृतज्ञता नहीं है। आज माता पिता के पैर छूने में शर्म लगती है, जवाब देने में नहीं। माता पिता को जवाब तो दे देते हैं पर पैर छूने में शर्म खाते हैं। ये स्थिति हो गई। कहीं कहीं तो ऐसा है माता पिता अलग रह रहे हैं, भोजन बना करके खा रहे हैं, और बेटा और पत्नी उसकी अलग भोजन बना के खा रहे हैं। इतने बुढ़ापे में भी उनका कोई सहारा नहीं है। कृतज्ञता कहाँ चली गई? परिस्थितिवश अलग होना अलग चीज है, लेकिन स्वभाववश अलग होना ये ठीक नहीं है। कुछ भी हो पहले ये सोच लिया हो, नहीं महाराज जी मेरे माता पिता क्रोधी हैं, चिड़चिड़े हैं, ये बाद में सोचो। पहले ये सोचो वो तुम्हारे जन्मदाता हैं, जीवनदाता हैं, संस्कारदाता हैं, बाद में और कुछ सोचना। पर नहीं, आज ये सब समाप्त सा होता चला जा रहा है। ये पश्चाताप के आंसू, ये कृतज्ञता के आंसू समाप्त। एक मिट्टी के अंदर ये भावना जागी है गधे के प्रति, उसे दुख हो रहा है, मैं इसे कष्ट क्यों, इसकी पीठ पर लत करके जा रही हूं और कष्ट दे रही हूं। ये बहुत बड़ी सीख है मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले के या धर्म की शुरुआत करने वालों के लिए कि तुम अपने जीवन का सूत्रपात तो करना चाहते हो, पर सोचो, चिंतन करो, विचार करो। जो तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया, उनके प्रति तुम क्या देते हो? बुराई करते मिलते हो। कुछ लोग तो माता पिता की बुराई करते मिलते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है आज के युग में कि माता पिता और गुरु की बुराई तो हमारे अंदर आ जाती है कि हम उनकी बुराई करें, पर उनके गुण देखने में नहीं आते। और जब तक गुण नहीं देखेंगे तब तक तुम उनकी प्रशंसा कर भी नहीं सकते। जब तक उपकार उनके नहीं देखेंगे तब तक प्रशंसा नहीं कर सकते आप। ये बहुत दुर्लभ हैं 3 प्रकार के आंसू। आपसे ही पूछता हूं, पहले प्रकार के कौन, 4 में से पहले प्रकार के कौन से आंसू हैं? स्वयं के दुख में आने वाले, दूसरे के दुख में आने वाले, तीसरे पश्चाताप के आंसू, 5वें हैं, चौथे कौन से? कृतज्ञता के आंसू। कृतज्ञता में चारित्र्य समाप्त हो जाता है। यदि कृतज्ञता ना हो तो ये चारित्र्य का प्रतीक है। पहले अपने दुख में दुखी होना कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। दूसरे के दुख में दुखी होना अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। प्रायश्चित पश्चाताप के आंसू तपस्या है। कृतज्ञता के आंसू चारित्र्य के प्रतीक है। इन सब से आप एक ही से आप परिचित हैं, आर्त ध्यान से। बाकी कुछ हमारे पास बचा नहीं। अब हमें समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि वर्तमान में हमारे पास ऐसी स्थिति हो, इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ, यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी अंदर अंदर झुलस रही है, पश्चाताप की आग में जल रही है। आज व्यक्ति गलत कर लेता है लेकिन पश्चाताप नहीं। कुछ लोग प्रायश्चित लेने आते हैं तो कहते हैं महाराज जी हमें कुछ प्रायश्चित देने हैं, प्रायश्चित लेने हैं, सो आप बता दो क्या लेने का करने। ऐसे मांगते जैसे कोई दुकान पर आए हो। ऐसा नहीं कहा जाता कभी भी। गुरु के चरणों में जाकर के महाराज हमसे ऐसा ऐसा हो गया है, पहले बताना पड़ता है। ऐसी गलती हो गई है महाराज, हम अंदर से बहुत जल रहे हैं, हम कुछ प्रायश्चित चाहते हैं। ऐसे महाराज जी का दे हो प्रायश्चित में, खुद निर्धारित कर लो। तो प्रायश्चित किस काम का? जब तक अपने दोष को बोलो नहीं। देखो निंदा गरहा, निंदा अर्थात अपने स्वयं दोषों की स्वयं से आलोचना, निंदा स्वयं करना। गुरु के पास जाना गरहा कहलाती है। क्या कहलाती है? गरहा कहलाती है गुरु की, क्योंकि कहना बहुत कठिन होता है।
अपने दोष गुरु के सामने कहना बहुत कठिन है, घुमा फिरा करके कहते हैं अपन, सीधे नहीं बोलते। जबकि कहा जैसा बच्चा होता तोतली भाषा में सब कह देता है, वैसे तुम भी कह दिया करो। वो किसी को मार के आता बोलता हम पापा उसको लुड्डा मार के आए। ऐसा आपने बोला कभी हम ऐसा करें? नहीं, उसने पहले उसकी सुनाएंगे, उसने हमें ऐसा कहा था पर हमने ऐसा किया, हमने तो थोड़ा ही किया, उसने तो बहुत ज़्यादा किया, ऐसा बढ़ाएंगे। ये प्रायश्चित नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? समझिएगा। आगे कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने दुख में आने वाले आंसुओं को रोक सकें, दूसरे के दुख में आंसू बहा सकें, पश्चाताप के और कृतज्ञता के आंसू हमें प्राप्त हो सकें। नमोस्तु। भावों